छावा मूवी में तो आपने देख ही लिया होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज की मौत बड़े ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि छत्रपति संभाजी जैसे महान राजा होने के बावजूद औरंगजेब जैसे बूढ़े ने उनके महल पर अटैक कैसे किया। अगर कोई दुश्मन सीधे तुम्हारे घर पर अटैक करता है तो इसके पीछे अपने ही लोगों का हाथ होता है। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज को भनक तक नहीं थी कि उनके दुश्मन उनके घर तक कैसे पहुंच गए, वरना औरंगजेब जैसा बूढ़ा कभी भी संभाजी महाराज को पकड़ नहीं पाता और उनकी ऐसी दर्दनाक मौत नहीं होती। जब घर के बाहर लाखों की तादाद में औरंगजेब के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और जंजीरों से बांध दिया, फिर भी हमारे संभाजी महाराज ने मुगलों को सूखे हुए पत्तों की तरह उड़ा दिया। लेकिन अंत में हजारों सैनिक मिलकर संभाजी को बंदी बना लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की दाढ़ी कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं थी, वो आइडेंटिटी मार्क थी। हर छत्रपति की दाढ़ी थी। शिवाजी के अलावा संभाजी महाराज की दाढ़ी थी। शिवाजी के पिता शाहजी महाराज की भी दाढ़ी थी। यह उनका रूल था कि जो भी राजा बनेगा वो दाढ़ी रखेगा, क्योंकि दूर से पता चलना चाहिए कि राजा कौन है। और जितने भी शिवाजी महाराज के सेक्रेटरी या डुप्लीकेट थे जो सिक्योरिटी के लिए रहा करते थे, जितने भी प्रधान और सरदार थे, उनकी भी दाढ़ी हुआ करती थी, लेकिन वो सिर्फ मूंछें रखा करते थे। तो ये उनका रूल था कि जो जंगल का राजा होता है वह दाढ़ी रखता है, वह होते थे शेर, और जो प्रधान होता है वह बाघ होते हैं, वह रखते थे सिर्फ मूंछें। छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद भी औरंगजेब रुका नहीं। उसने अपने खास सेनापति जीबेदार खान को भेजकर रायगढ़ किले पर हमला करवा दिया। इस हमले में संभाजी महाराज की पत्नी केसुबाई और उनके 7 साल के बेटे साहू महाराज को कैद कर लिया गया। लेकिन संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज किसी तरह बच निकले। संभाजी महाराज की शहादत के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में दुख और डर छा गया था। सब सोच में पड़ गए थे कि अब क्या होगा। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की फौज और दूसरी तरफ मराठों के पास सिर्फ 20,000 सैनिक। ऐसे में 19 साल के राजाराम महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।